दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एस मिश्रा जी टेक में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था स्वतंत्र भारत पर आधारित 50 एमसीक्यूज। दोस्तों, आज हम 51 नंबर से पूरे 100 नंबर तक देखेंगे और इसका अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल में आप जाकर देख सकते हैं और जाइएगा ही हमारे चैनल में देखने के लिए, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा उसी तरफ से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ व्यूम, गांधी जी, तिलक या फिर गोखले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ व्यूम। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वे थे ए ओ व्यूम। कौन थे? ए ओ व्यूम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर कोलकाता में। तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई में पारित हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में पारित हुआ था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया? बिहार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर पंजाब में। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम स्थापित किया था गुजरात में। कहाँ? गुजरात में स्थापित किया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम गुजरात में स्थापित किया था। चलिए आगे देखते हैं। नमक सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? शिक्षा नीति, नमक कर, भूमि कर, सेना कानून। तो जो नमक सत्याग्रह था, जो नमक सत्याग्रह था वो विरुद्ध था नमक कर के विरुद्ध नमक सत्याग्रह था। चलिए आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? डायर, माउंटबेटन या फिर इरविन या फिर साइमन। तो इसका ये हम जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो जिम्मेदार था वो था डायर। कौन था? डायर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार डायर था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1913 में, 1915 में, 1917 में या फिर 1920 में। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका लौटे थे 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा 57 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बरूरुद्दीन तैयबजी, जिन्ना, आज़ाद या फिर इकबाल। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वे थे बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मुझे नाम लेने में दिक्कत हो रही है तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये थे। चलिए आगे चलते हैं। जनगण मन किसने लिखा? बंकिम चंद्र, टैगोर, प्रेमचंद या फिर गांधी जी ने। तो जनगण मन के रचयिता टैगोर थे। कौन थे? टैगोर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कमला नेहरू या फिर विजय लक्ष्मी पंडित को। तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर लखनऊ। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 1867 में, 1868 में, 1869 में या फिर 1870 में। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। कब हुआ था? 69 में। यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद में, पोरबंदर में, राजकोट में या फिर सूरत में। तो गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिप्स मिशन कब आया? मतलब क्रिप्स मिशन जो था वो भारत कब आया? 1940 में, 1941 में, 1942 में या फिर 1945 में। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने, नेहरू ने, सुभाष ने या फिर भगत सिंह ने। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने ही जय हिंद का नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा? गांधी जी ने कहा, नेहरू जी ने कहा, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, या फिर पटेल जी ने कहा? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस कहे थे। किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो सुभाष चंद्र बोस ने यह वाक्य कहा था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1932 में, 1934 में, 1936 में, या फिर 1938 में? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी आपकी 1934 में। कब हुई थी? 1934 में हुई थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में के विद्रोह में झांसी की रानी का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, अहिल्या, या फिर चेन्नम्मा? तो 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई का नाम क्या था? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, लक्ष्मीबाई ही था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में प्रथम केंद्र कौन सा था? दिल्ली, मेरठ, कानपुर, या फिर झांसी? तो 1857 के विद्रोह में प्रथम केंद्र था मेरठ था। क्या था? मेरठ। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहादुर शाह जफर किस विद्रोह से जुड़े थे? 1905 में। किस विद्रोह से जुड़े थे? 1905 में जुड़े थे, 1919 में जुड़े थे, 1857 में जुड़े थे, या फिर 1942 में जुड़े थे? तो वो जुड़े थे 1857 में, जो भी विद्रोह हुआ था उससे बहादुर शाह जफर जुड़े थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जय आज़ाद हिंद रेडियो किससे संबंधित है? जो आज़ाद हिंद रेडियो है वो किससे संबंधित है? गांधी जी से, बोस जी से, नेहरू से, या फिर पटेल से? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बोस जी से। किससे? सुभाष चंद्र बोस जी से। आज़ाद हिंद रेडियो जो था वो जो संबंधित था वो बोस जी से संबंधित था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, या फिर कमला नेहरू? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनी बेसेंट किस आंदोलन से जुड़ी थी? भारत छोड़ो, होम रूल, खिलाफत, या फिर असहयोग? तो जो एनी बेसेंट थी वो होम रूल आंदोलन से जुड़ी हुई थी। किससे जुड़ी हुई थी? होम रूल आंदोलन से। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा। एनी बेसेंट होम रूल के आंदोलन से जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? गांधी जी ने, नेहरू ने, तिलक ने, या फिर बोस ने? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो थी आपकी, हिंद स्वराज पुस्तक जो थी उनके रचयिता जो थे वो थे गांधी जी। कौन थे? गांधी जी, हमारे प्यारे बापू जी गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? नेहरू ने, टैगोर ने, तिलक ने, या फिर गोखले ने? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले थे हमारे प्यारे टैगोर जी। कौन थे? टैगोर जी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है उसकी रचयिता कौन है? गांधी जी, नेहरू, पटेल, या फिर बोस? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो थे वे हैं आपके नेहरू जी। कौन है? नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खान, जिन्ना, इकबाल, या फिर आज़ाद? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो था वो आगा खान था। कौन था? आगा खान। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी का दूसरा नाम क्या है? आज़ाद हिंद फौज, गदर पार्टी, कांग्रेस सेना, या फिर क्रांतिकारी दल? तो इंडियन नेशनल आर्मी का दूसरा नाम जो है वो आज़ाद हिंद फौज है। आज़ाद हिंद फौज, जिससे संबंध कौन सा रखता था? सुभाष चंद्र बोस जी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस अधिकारी की हत्या की? डायर, सैंडर्स, इरविन, या फिर साइमन? तो भगत सिंह जो ने की थी सैंडर्स की हत्या। किसकी मतलब हत्या कर डाली थी भगत सिंह ने सैंडर्स की। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, गांधी जी, बोस, या फिर नेहरू ने? तो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अल हिलाल, जो अल हिलाल समाचार पत्र किसने लिखा? अब्दुल कलाम आज़ाद ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, या फिर गांधी जी ने, या फिर तिलक ने, या फिर नेहरू ने? तो अल हिलाल समाचार पत्र लिखने वाले अब्दुल कलाम ही आज़ाद थे। कलाम ही आज़ाद थे। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, या फिर गांधी जी ने, या फिर बोस पटेल ने, या फिर पटेल ने?
ओ गॉड सॉरी, बोस ने या फिर पटेल ने। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है नो टैक्स कैपेन। नो टैक्स कैपेन किस आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन से दे रखे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। तो नो टैक्स कैपेन जो आंदोलन से संबंधित है वो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? जनगण मन या फिर वंदे मातरम या फिर सारे जहां से अच्छा या फिर जय हिंद। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा? जो अपना गीत है सारे जहाँ से अच्छा, उनके रचयिता कौन है? इकबाल टैगोर या फिर इकबाल टैगोर, प्रेमचंद्र या फिर गांधी जी। तो जो सारे जहाँ से अच्छा है उस गीत के रचयिता इकबाल जी हैं। कौन है? इकबाल जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में, 1931 में, 1932 में या फिर 1933 में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। और ये कहाँ पर हुआ था ये आप बताइए? तो ये लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। सबसे पहले इसे किया गया था, मतलब आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग कब लिया? 1930 में, 1931 में, 1932 में या फिर 1935 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 1931 में गांधी जी ने लिया था। और हुआ कब सबसे पहले था? तो 1930 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली चलो का संबंध किससे है? जो दिल्ली चलो नारा है वो किससे संबंधित है? तो गांधी जी से, सुभाष चंद्र बोस से, भगत सिंह जी से या फिर तिलक से। तो दिल्ली चलो नारा जो है वो संबंधित है सुभाष चंद्र बोस जी से। किससे? सुभाष चंद्र बोस जी से। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लिन लिथगो, इरविन माउंटबेटन या फिर वेवल। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय जो था वो लिन लिथगो था। कौन था? लिन लिथगो था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में कब हुआ? 1905 में, 1906 में, 1907 में या फिर 1908 में। तो कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था, वो ऑप्शन सी यानी कि 1907 में हुआ था। 1907 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लिन लिथगो, इरविन माउंटबेटन या फिर वेवल। तो भारत का अंतिम वायसराय जो था माउंटबेटन था। कौन था? माउंटबेटन था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अंतिम है खिलाफत आंदोलन। तो करो या मरो का नारा जो आंदोलन में दिया गया था वो था आपका भारत छोड़ो आंदोलन में। कहाँ? भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे, नाना साहेब, लक्ष्मीबाई या फिर बेगम हजरत महल ने। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व करने वाले थे आपके प्यारे नाना साहेब। कौन थे? नाना साहेब। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बेगम हजरत महल किस स्थान से जुड़ी हुई थी? आपका ऑप्शन है कि दिल्ली, झांसी, लखनऊ या फिर कानपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। जो आपकी थी बेगम हजरत महल वो जुड़ी हुई थी लखनऊ से। कहाँ से जुड़ी हुई थी? लखनऊ से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ से आपका 94 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने, गांधी जी ने, तिलक ने या फिर बोस ने। तो इंडिया फॉर इंडियंस का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में, खेड़ा में या फिर दक्षिण अफ्रीका में। अंतिम ऑप्शन है अहमदाबाद में। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है अभिनव भारत संगठन किसने बनाया? अभिनव भारत संगठन किसने बनाया? सावरकर, भगत सिंह, बोस या फिर गांधी जी ने। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि सावरकर ने अभिनव भारत संगठन बनाया था।
अगला प्रश्न है आपका, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 2 अक्टूबर 1942 में। तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है वो मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया? पिंगल वेंकैया ने, या फिर गांधी जी ने, या फिर नेहरू ने, या फिर बोस ने? तो पिंगल वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज का मतलब जो इसमें कलरिंग वगैरह है सब निर्धारित किया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया? 26 जनवरी 1905 में, या फिर 15 अगस्त 1947 में, या फिर 26 नवंबर 1949 में, या फिर 2 अक्टूबर 1948 में? तो संविधान सभा ने संविधान अपनाया था 26 नवंबर 1949 में। कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 में। चलिए अगला। तो दोस्तों यहाँ से हमारा वीडियो अंत होता है। हमारे 100 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना सजेशन भी कमेंट में बताइए जाइएगा कि आपको अगली किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।